देखिए, कल रात को बबीता मिश्रा जो ज्योति सिंह की बहन है और पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले में दोनों को एक करवाने में सबसे अहम योगदान में थी। वो बबीता मिश्रा को पवन सिंह के जो गुंडे होते हैं आधी रात को करीबन 9:30 बजे रोकते हैं और रोकने के बाद कट्टे के दम पर कहते हैं कि आप ज्योति सिंह का साथ देना छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। उसके बाद बबीता मिश्रा जो है वो जो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। पवन सिंह के जो टीम के मेंबर हैं और पवन सिंह जो है वो बबीता मिश्रा पर कंप्लेन भी दर्ज कर दिए हैं। वैसे में इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ बबीता मिश्रा हैं, जुड़े हुए हैं। हम सीधा बबीता मिश्रा से बात करते हैं। मैम, स्वागत है पहले आपका। ये बताइए कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको कट्टे के दम पर जान से मारने की धमकी दी और ये कब की घटना है? देखिए, कल रात 9:30 बजे की घटना है जी। और मैं अक्सर ऑफिस जब बंद हो जाती है तो हम निकलते हैं और उसी दौरान ये घटना घटी है। और उस वक्त जो बाइक पे सवार थे उन्होंने हमें रोका और मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उसने मुझे अपने कट्टे दिखाए और कहा कि पवन सिंह का आदेश है, हाँ, अगर आप ज्योति के मामले से दूर हो जाएंगी तो ठीक है, ज्योति का साथ देना छोड़ दें, वरना हम आपको गोली मार देंगे। जी। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें अब मेरे साथ ज्यादा हो रही है। जी। और कल जैसे जिस तरीके से एक प्रियांशु है उन्होंने भी न्यूज बना करके हमें पवन सिंह के टीम आपसे ज्यादा खफा हैं, पवन सिंह आपको रगड़ देंगे, पवन सिंह आपके साथ बहुत बुरा कर देंगे, उन्होंने आदेश दिया है। तो इस तरीके से प्रियांशु जो है, जो एक यूट्यूबर है, उसने ये बातें अपने यूट्यूब चैनल में कही है। जी। उनका यूट्यूब चैनल आई थिंक मुझे लगता है कि रिपब्लिक या पब्लिक ऐसे कुछ है। जी। आप उसको देख लीजिएगा। जी। प्रियांशु उसका नाम है। जी। उन्होंने ये बातें कही और बस मैं उधर अपने ऑफिस से गुजर ही रही थी, विदिन आधे घंटे के अंदर मेरे साथ ये घटना घटी। मतलब ये पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी कि बबीता मिश्रा का ऑफिस ये है, बबीता मिश्रा इस वक्त ऑफिस में है, जैसे ही निकलेगी वैसे ही धमकी देना है। जी 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 जी। जब मैंने प्रियांशु को कॉल किया तो उसके लहजे में वो बात दिख रही थी और उसने ये सब बातों का जिक्र किया और अपने आप देख रहे होंगे कि उसने अपने YouTube चैनल में भी ये बातें कही है कि इस बार रगड़ देंगे। तो रगड़ने का मतलब है कि मेरी हत्या कर देना, क्योंकि मैं पवन सिंह की पत्नी के साथ शुरू से खड़ी हूँ। और आपने देखा होगा कि इनका जब से मसला चल रहा था कोर्ट में, इनकी पत्नी हमारे पास आती है ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह आती है और उसकी जो दशा होती है उस वक्त हमने सारे हिंदुस्तान के लोगों को अवगत कराई कि इनके साथ गलत हो रहा है, और तब जाके एक समझौता होता है, उनको आत्मग्लानि होती है पवन सिंह को और वो अपनाते हैं। लेकिन ये हमें नहीं पता था कि ये जो अपना रहे हैं ये सिर्फ चुनावी माहौल को लेकर अपना रहे हैं या फिर बीजेपी का टिकट पाने के लिए अपना रहे हैं। ये पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ वो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। आप ही बताइए, एक पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते हमने उन दोनों को मिलाया जी, उन दोनों की जिंदगी बचाई, जिसमें ज्योति सिंह, आप जाइए ज्योति सिंह से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि शुरू से जब से मैंने इनका रिश्ता टूटा था तब से हमने इसके रिश्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की और रिश्ता जुड़ा भी। ज्योति सिंह ने बहुत कोशिश की और रिश्ता, ज्योति सिंह और पवन सिंह 6 घंटे लखनऊ में बैठकर मैं थी वहां पे और हमने इन दोनों का रिश्ता जोड़ा। अब आप बताइए, रिश्ता कौन तोड़ रहा है? पवन सिंह तोड़ रहे हैं या ज्योति तोड़ रही है? नहीं, देखिए, कल जो ज्योति सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ उसमें तो ज्योति सिंह सीधा सीधा कह रही है कि पवन सिंह ने रिश्ता तोड़ा। मैं तो अभी भी तैयार हूं जाने के लिए, पवन सिंह मुझे लेने आ जाए, मैं कभी अपने माँ बाप की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मेरे पास आए दिन ऐसी बातें आती है और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि वो खुद कह रही है कि मैं कुछ कर लूंगी तो उसका दोषी पवन सिंह
संतोष जी हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको टॉर्चर कर रही है। पवन सिंह कहाँ टॉर्चर हो रहे हैं? अगर टॉर्चर होते पवन सिंह तो अपनी पत्नी को घर में नहीं लाते जी उनकी दशा ऐसी होती, जी वो ऐसे हालात में रहती। जी सबने समझने कि अभी भी मैं पवन सिंह से कहूंगी कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाइए। जी वो क्यों इस स्थिति में पड़ी हुई है? और एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि भाई मैं कहाँ से दोषी हूँ? 8 महीने तो आप लोग एक साथ रहे, 8 महीने का आपके साथ एक रिलेशन है। मैं तो एक सामाजिक महिला हूँ और एक पत्रकार हूँ जो अपनी बातों को आप तक रखती हूँ। अगर बंद कमरे में किसी के साथ कुछ गलत होता है तब वो पूरी दुनिया जानती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो भी तो हम उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है जी। तो हम वो गलत दिखा रहे हैं। और ज्योति सिंह खुद आपके बातों पर मोहर लगाई। उसने क्या कहा आप सुनिएगा कि मुझे कुछ होता है तो पवन सिंह आप ये बताइए। वो तो अभी भी कह रहे कि मेरे पति मुझे ले जाए जी। तो ये जो पेच है वो क्यों बार बार बना रहे हैं? बबीता पर क्यों निशाना कर रहे हैं पवन सिंह जी? बबीता मिश्रा जड़ है, क्योंकि बबीता मिश्रा ने इन दोनों को मिलाया था। बबीता मिश्रा को क्या फायदा? ज्योति को अगर कुछ हो जाए तो फायदा तो पवन सिंह को होगा कि बबीता मिश्रा को होगा? ऑफ कोर्स पवन सिंह को होगा। शादी उनको करनी है, हमको नहीं। अगर आज ज्योति को कुछ हो जाता है तो किसका आप बताइए, किसका सबसे ज्यादा फायदा है? जी बिल्कुल पवन सिंह का फायदा है जी। तो आप बताइए ना, एक पत्नी बार बार आपके सामने, लोगों के सामने, उनका ऑडियो वायरल है, वो कह रहे कि हमें ले जाए, क्यों नहीं ले जाते जी? और बबीता मिश्रा पर आप उसको जान से मारने की धमकी जी, उसको जान से दुनिया से उठा दो, यही करते हैं आप एक औरत को ही पर आपका बस चलता है तो करिए ना भाई, जान से मार दीजिए, FIR दर्ज करवा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, करिए जो करना है। मेरी जो ताकत होगी मैं लड़ूंगी जी बिल्कुल। अगर ज्योति सिंह कहती है कि हाँ दीदी आप पीछे हट जाइए, मैं पीछे हट जाती हूँ जी। लेकिन आप अपनी पत्नी को ले जाइए। जिस चीज के लिए आज ये प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाइए। आप अपनी पत्नी को अपने घर लेके आइए जी बिल्कुल। और जो भी आपकी समस्या है वो घर में सुलझाइए, या फिर आपको डाइवोर्स ही देना है तो आप डाइवोर्स दे दीजिए उनको, क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको सुनने में आ रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज किया गया है और वो पवन सिंह की ओर से कंप्लेन दर्ज हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? कंप्लेन क्यों दर्ज हो गया? देखिए मैं तो बता रही हूँ ना, सांस को आज किया, खुद कंप्लेन नहीं करवाया, किसी और से कंप्लेन करवा दिया जी। खुद आके कंप्लेन कर देते ना जी। आज ज्योति सिंह मेंटेनेंस का केस की हुई है जी, की हुई है ना जी बिल्कुल। डाइवोर्स का केस चल रहा है जी। उसी 8 महीने के दौरान ये बबीता मिश्रा है जो दोनों का जिंदगी बसा देती है जी। पत्नी अपना धर्म निभाती है और पति जो है फिर वो 8 महीने के बाद बदल जाता है जी और उसको छोड़ देता है। तो ये गलती किसकी है? पवन सिंह की है कि बबीता मिश्रा की है? जी पवन सिंह की बिल्कुल। आपको अगर यही करना था तो आपने दोबारा मांग में सिंदूर नहीं देना चाहिए था, आपको समाज के सामने दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए था जी। कोर्ट का मैटर था, या फिर आप आपस में जिस समय बैठे थे 6 घंटा उसी समय आप बोल देते कि भाई ये इतना चीज है, आप ये लेकर के डाइवोर्स होगा जी, बात खत्म जी। तो आपको बीजेपी का टिकट लेना था तो आपने अपनी बीवी को इमोशनल किया, इमोशनल तो उन्होंने किया जी। आज जो ज्योति की दशा है वो पवन सिंह की वजह से है जी। इमोशनल अगर ज्योति अगर सामने आके कह रही है कि मेरा पति हमको आके ले जाए तो क्यों नहीं ले जाते पवन सिंह जी? बिल्कुल बात है पवन सिंह, बस एक औरत मिली है जो औरत पे ही वार करोगे। एक महिला मिली है जो सच्चाई के लिए जारी जाती है, बबीता मिश्रा जी। इमोशनल के साथ ज्योति को बहन माना है, उसकी सजा है मिलेगी मुझे तो ठीक है, FIR करवा दो, क्या दिक्कत है? गोली मरवा दो, जान से मार दो, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा वो कौन व्यक्ति है जिसने कंप्लेन दर्ज किया है आपके खिलाफ?
आई डोंट नो कौन किया है नहीं किया। देखिए वो तो जांच का विषय है जी और एफआईआर दर्ज, मैं चाहूँ तो मैं भी किसी पर एफआईआर दर्ज करूँ। ये कोई ये नहीं कोई ये हमें मैं थाना होता किस लिए है, जी प्रशासन होती किस लिए है? जी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अगर पवन सिंह खुद नहीं रख सकते लेकिन किसी तीसरे से एफआईआर दर्ज करवाते तो डजंट मैटर, हम उसको झेल लेंगे। लेकिन बात ये है वो एफआईआर और जो आज कल मेरे साथ हुआ वो डायरेक्ट पवन सिंह ने करवाया है, वो उनको जवाब देना होगा। जी जी देखिए मेरा एक ही जाते जाते एक ही बात मैं कहूंगी कि बेटी है, बेटी का सम्मान कीजिए। फायदा आपका होगा, बबीता मिश्रा का नहीं होगा। बबीता मिश्रा ने कभी ज्योति को नहीं उकसाया है। और रही बात ज्योति सिंह, अरे भाई इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना, मैं तो जिसने भी एफआईआर दर्ज किया है मैं उस थाने में मैं बात करूंगी, मैं वहाँ कहूंगी कि जाइए पहले ज्योति सिंह का बयान ले लीजिए जी कि आज उसकी दशा का जिम्मेवार कौन है। जी एक रिपोर्टर है, एक बबीता मिश्रा है जिसने उसके जब उसकी वो दशा थी तब हमने पूरे भारत के सामने उस दशा को दिखाई, तब इनका घर बसाया। और अब ये दशा है जो इमोशनल करके उसके जीवन में आ करके उस तरीके से उसको छोड़ दिया। अभी भी तो वो बेचारी कल परसों में बोल रही है कि मुझे अपना लो जी। तो इतना बात आगे कहाँ से बढ़ा देते हैं आप? शादी आपको करनी है, आप जाने, आपका भला होगा, बबीता मिश्रा का नहीं होगा भला जी। बबीता मिश्रा के लिए हर बेटी उसकी बहन है जी। अगर किसी को भी तकलीफ होगी तो अगर कल को खेसारी लाल यादव की पत्नी मेरे पास आएगी तो हम तो कवरेज करेंगे ना जी जी। मेरा तो वो काम है और मेरा काम है कि मैं खेसारी लाल को भी समझाऊंगी जी। बिल्कुल बिल्कुल कि घर का मैटर घर में ही रखिए, बाहर मत लाइए जी, क्योंकि मैं एक समाज से भी जुड़ी हुई हूँ जी। लेकिन बात यहाँ ये नहीं आती, बात आती है कि बबीता मिश्रा टारगेट है। व्हाट इज दिस, क्या है ये कैमरा पर जी। बबीता मिश्रा न्याय देखती है कि ज्योति के साथ गलत हुआ। ज्योति, मैं ऐसे नहीं बोल रही, ज्योति का कॉल रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिएगा जी जी। मैंने आज तक उस कॉल रिकॉर्डिंग को सबके बीच पेश किया है नहीं किया है जी, इसलिए कि भाई एक लड़की है वो जी। कल को मैं ज्योति सिंह से बोलूंगी कि आप आइए अपनी बातों को रख दीजिए जी। ऐसे लोग जो बार बार ये अपनी चाल चलते हैं और एक पत्रकार को फंसाते हैं तो एक दिन खुद फंस जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि कब जो लोग चालाक अपने आप को समझते हैं वो चालाक इसलिए समझते हैं कि उनकी दुनिया उनको पहचानती है। अरे दुनिया पहचानने से क्या होगा जी। आपकी पत्नी रो रही है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि भाई आपकी पत्नी देखिए, आपने उस कॉल रिकॉर्डिंग को देखा होगा कि उनकी पत्नी कितनी रो रही है जी। भाई आप वो आज भी कह रहे हैं कि मुझे ले जाइए, तो आप तो उनका नंबर तक नहीं उठाते हैं जी। तो इसमें बबीता मिश्रा कहाँ आ गई? 8 महीने से आप रह रहे हैं, 8 महीने से आपने उनको अपने प्यार में फंसाया है कि क्या किया है जी। प्यार के सपने बूंदे हैं उनके दिमाग में जी, सपना दिखाया है और ये दोबारा आप संबंध बनाते हैं तो क्या होता है भाई? समाज में एक पत्नी को क्या चाहिए? उसका पति से बढ़कर और कौन है दुनिया में उसका जी। बिल्कुल। लेकिन पति को तो वो बार बार कहती है कि आके ले जाओ, मेरा फोन नहीं उठाते हो तुम जी। इसमें बबीता मिश्रा ने ऐसा क्या कर दिया भाई? बबीता मिश्रा ने ऐसा क्या ही किया? बबीता मिश्रा ने ये किया कि सच दिखाने की एक हिम्मत जुटाई, गलती की जी। बिल्कुल नहीं, गलती नहीं कहा जा सकता, हिम्मत जुटाई जी। बस सच नहीं दिखाते तो आप देखिए ना भाई, एनआईटी पे एक लड़की आत्महत्या कर ली जी। क्यों कर ली? वो तब पता चला कि जब लड़की एनआईटी पे जाकर के हत्या कर लेती है जी। अगर उसी समय किसी ने रोक दिया होता तो शायद वो बच जाती, या फिर उसने एफआईआर पवन सिंह करवा देते, क्या दिक्कत है जी। लेकिन जो मेरे साथ कल रात 9:30 बजे हुआ जी, मैं इसकी संज्ञान अब दूंगी जी। बहुत जल्द लीगल एक्शन होगा।